हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीटेट में पेपर सेकेंड में ज्योग्राफी के 8 क्लास का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम के दौरान ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डिस्कस कर देता हूँ ताकि सवाल आते हैं। आप जानते हैं कि सेकेंड पेपर में एसएसटी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर एसएसटी का बहुत बड़ा रोल है जो आप देख सकते हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 40 क्वेश्चन किताब से आते हैं। अगर 40 क्वेश्चन आपका सॉलिड सही हो जाता है, किताब अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको बहुत मदद करेगा वहाँ पर। ठीक है जी, चलिए और देखने का प्रयास करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। ये है 8वीं क्लास का पहला चैप्टर में से है। इसका आंसर होगा किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना चाहिए। ठीक है, पेटेंट का मतलब है कोई चीज़ अगर आपने निर्माण किया है, कोई आविष्कार किया है, कोई इन्वेंशन किया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेटेंट कराते हैं ताकि मेरे सिवा कोई और दूसरा कोई यूज ना कर सके। अगर यूज करे तो मेरे से अनुमति लेकर यूज करे। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीज़ों पर पेटेंट कराया गया है ताकि आपकी जो अधिकार है, आपका जो बौद्धिक अधिकार है, वस्तुगत अधिकार है, वो बना रहे। होता यह कि आपने निर्माण किया, आपने बहुत मेहनत से निर्माण कर लिया, आविष्कार कर लिया, और दूसरा उसका फ़ायदा बिना मेहनत किए उसका फ़ायदा उठा लेता है, तो फिर क्या होगा, इससे आपको घाटा हो सकता है। ठीक है, इसलिए पहला वाला सही याद रखिएगा, याद आया हुआ भी सवाल है, परीक्षा में आता भी है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वो पूछ रहा है आपसे। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों में लोगों के बीच समान रूप से वितरण करना, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की संतुलन बनाए रखना, यही सही है। ठीक है जी, संसाधनों का इस तरह उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखा जा सके। ये तभी होगा जब वर्तमान में संसाधनों का उचित और युक्ति युक्त संगत ढंग से उसका उपयोग किया जाए, न कि अंधाधुंध दोहन किया जाए। ये बोल रहे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आएगा ही आएगा परीक्षा में आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सवाल है इसमें कि इनमें से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, एक जगह मिट्टी कट के दूसरी जगह चली जाती है। तो तीव्र ढाल है, मान लीजिए कि ये ढाल है, इस तरह से बना हुआ ढाल है, तो मिट्टी का अपरदन रोकना है, मिट्टी के कटाव को रोकना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इसमें आंसर होगा वेदिका फॉर्म। याद रखिएगा, इतने लाइन याद रखिएगा कि तीव्र ढाल है और उस पर रोकने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, वेदिका फॉर्म बनाते हैं। इसमें दूसरा क्या है, रक्षक मेखला, इसका लिख लीजिएगा। इसका पहला तो हो गया वेदिका फॉर्म का, तीव्र ढाल के लिए मृदा अपरदन के लिए, यही लाइन लिखा रहेगा और ये आप मार दीजिएगा आपको वेदिका फॉर्म। रक्षक मेखला क्या है, जो तटीय और शुष्क प्रदेश होते हैं, शुष्क प्रदेश जहाँ गर्मी अधिक होती है, तटीय प्रदेश जहाँ पर तेज गति से पवन चलती है, तटीय और शुष्क प्रदेशों में तेज गति से पवन चलती है, और उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये खेत है और तेज गति से पवन चल रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ की जितने भी मिट्टी है इसको उड़ा कर दूसरी जगह ले जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेड़ लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। ये इसके
मेड़ पर क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ों की कतार लगा देते हैं। इसी को कहा जाता है रक्षक मेखला। नाम है रक्षक मेखला। ठीक है जी, याद रखिएगा, पूछ सकता है। पेड़ों की कतार लगाते हैं, ये कहाँ होता है, तटीय और शुष्क प्रदेश में, जहाँ पर हवाएं तेज गति से चलती है। तटीय इलाके में जाएंगे तो हवाएं बहुत तेज चलती हैं, और शुष्क प्रदेश जहाँ पर गर्मी का इलाका होता है वहाँ भी हवाएं चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पवने तेज, वहाँ की मिट्टी को उड़ा कर दूसरी जगह ले जा सकता है। उसको रोकने के लिए लोग क्या करता है, यहाँ पर मेड़ के पास पेड़ लगा देगा। यहाँ पर आपने देखा होगा, सड़क के किनारे आप जाते हो तो आपको मिलेगा इस तरह का। ठीक है जी, तो उसको कहते हैं रक्षक मेखला। ठीक है, याद हो गया ये चीज़ें, ध्यान रखिएगा जी। तीसरा, समोच्चरेखीय जुताई, ये क्या होता है। अब जैसे पहाड़ है, मान लीजिए पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ों पर खेती करना है, तो पहाड़ों पर जो हम लोग खेती करते हैं वहाँ भी क्या होता है, जब वर्षा होती है तो मिट्टी की क्या हो जाता है, कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है यहाँ पर। तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ीनुमा खेती करते हैं ना, और जुताई जो करते हैं हम लोग समोच्चरेखीय जुताई करते हैं वहाँ पर। तो पहाड़ी ढलानों पर जब पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे समोच्चरेखीय जुताई कहते हैं। डी हो जाएगा। ठीक है जी, तो चारों आपको चीज़ बता दिया, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा इम्पोर्टेंट है बहुत ये, तो ध्यान रखिएगा, आएगा परीक्षा में आपको यही आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है, ध्यान रखिएगा, बहुत VVI है। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख, जैसे आप देखिए आकाश में बहुत सारे गिद्ध चलते थे, अब नहीं चलते, उसका कारण क्या है, इसका है डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन जैसी कीटनाशक दवाइयाँ। इन दवाइयों का उपयोग करते हैं किसको, पशुओं के दूध का अति करने के लिए, पशुओं से दूध अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए लोग इन दवाइयों का उपयोग करते हैं। और परिणाम स्वरूप जब पशु मरते हैं तो गिद्ध खाते हैं, और गिद्ध का जो किडनी होता है उससे डैमेज हो जाता है गिद्धों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछता है और परीक्षा में भी पूछ रहा है ये सवाल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं, पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए अभी बताया आपको समोच्चरेखीय जुताई, ये हुआ। पहाड़ी ढलानों पर मृदा रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है जी, क्लियर, बाकी मैंने बता दिया आपको। ये काला सोना किसे कहते पूछता है, तो पेट्रोलियम उससे उत्पाद, इसीलिए काला, पेट्रोलियम तो काला ही होता है, और सोना इसलिए है कि इसका दाम सोने के दाम जैसा है, इसलिए। ठीक है, ये परीक्षा में आता है, ये हर साल आया है परीक्षा में, ये भी आता है। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो लद्दाख में है, हिमाचल में। देखिए 1 और 3 है। भूतापीय ऊर्जा का मतलब जो भूमि से जो गर्म जल निकलता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त करते भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी, ये है। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों की धरातल के नीचे से निकलने की खनन कौन सी विधि होती है, उसे बोलते हैं प्रवेधन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहला आता है खनन क्या होते हैं। अब जमीन, पृथ्वी के अंदर जो खुदाई होती है, पृथ्वी के अंदर जो खुदाई होती है उसे कहते हैं खनन कहते हैं। और खनन 2 तरह से होता है, ये जो ऊपरी सतह की खुदाई होती है उसको बोलते हैं विवृत खनन बोलते हैं। मतलब जब खुदाई करते हैं और ज़्यादा गहराई में खुदाई नहीं करते, ऊपरी ऊपरी जो है खुदाई करके खनिज निकाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं विवृत खनन कहते हैं। और जब गहरी खुदाई करके, याद रखिएगा ये सब टर्मोलॉजी है, गहरी खुदाई करते हैं
उसको कहते हैं गहन वेधन। क्या कहते हैं? गहन वेधन। लिख लीजिएगा। जो बहुत गहरी खुदाई करना पड़ता है, ये जो गहरी खुदाई करते हैं ये, उसे गहन वेधन, इसी को कहते हैं कुपकी, कूपक, कूपक खनन कहते हैं, कूपक, कुपकी खनन। देखिए ना, कुपकी खनन। कुपकी खनन क्या है? ये गहरी खुदाई, गहन वेधन, अंदर जाके खुदाई करते हैं, ये होता है। विवृत खनन देख लीजिए, वही होता है जो ऊपर ही ऊपर, जमीन के ऊपर ऊपर खुदाई हो गया, उसको विवृत खनन कहते हैं। अंदर चले गए, कूप बनाते, कुआं बनाकर कुआं बनता है ना, तो कुपकी खनन कहते हैं। अब प्रवेधन क्या होता है? गहरी कूप का खुदाई करते हैं। लिखिए, अंडरलाइन समझिए, गहरी कूप, गहरी खुदाई नहीं, गहरी खुदाई होगा तब तो हो जाएगा आपको कुपकी खनन, और गहरी कूप की खुदाई करते हैं। गहरी कूप, गहरी कूप, ना कूप माने कुआं होता है, गहरी कूप की खुदाई, इसमें लिखा रहेगा गहरी कूप की खुदाई, तो उसको बोलते हैं प्रवेधन बोलते हैं। जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस होता है ना, वो कई नीचे कूप बनाए जाते हैं, मतलब कई नीचे जो है कूप बाई कूप, कूप बाई कूप, बहुत अंदर तक जाते हैं। 3-3 हजार मीटर, 4-4 हजार मीटर, 6-6 हजार मीटर नीचे जाना पड़ता है, उसको प्रवेधन बोलते हैं। परीक्षा में लिखा रहेगा ऊपरी स्तर पर खुदाई हो गया तो विवृत खनन हो गया, गहरी खुदाई किया तो कूपकी खनन, और गहरा कूप खुदाई को गहरी कूप खुदाई तो हो गया प्रवेधन हो गया। आग खनन क्या हो गया वो देखिए, ये आग खनन का मतलब है जैसे सतह है ऊपर ऊपर खुदाई हो गया, तो आग खनन। आग खनन का मतलब कोई खुदाई ही नहीं करना पड़ा, आ मन खनन, आ मन नहीं, खनन मन खनन, ऊपर ही ऊपर जो है निकाल लिया गया, आग खनन हो गया। और अंदर चले गए, थोड़ा अंदर चले गए तो हो गया विवृत हो गया, और गहरी चले गए तो कुपकी हो गया, और गहरी कूप हो गया, उसको प्रवेधन बोलते हैं। ठीक है जी, याद, चारों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पूछ ये रहा है कौन सा सही है? फसल, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन होता है, ध्यान में रखकर किया जाता है, सही है। मशीनों द्वारा किया जाता है, ये भी सही। वाणिज्यिक कृषि वही होता है कि हम बाजार के लिए जो कृषि करते हैं, वाणिज्य माने क्या होता है? बाजार, व्यापार के लिए, बाजार के लिए जो कृषि करते हैं, तो उसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों ध्यान रखते हैं। इसमें बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे फिर तो बाजार का कैसे उत्पादन कर पाएंगे? ठीक है जी। और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, लेकिन निर्वाह कृषि नहीं होता। निर्वाह कृषि का होता वही होता है जनजातीय कृषि, झूम कृषि जिसे कहा जाता है, कि इसमें उत्पादन अधिक होता है ना, बहुत उत्पादन होता है, उत्पादन अधिक होता है। और निर्वाह कृषि में क्या होता है, जितना जरूरत है उतना ही कृषि करते हैं, अधिक उत्पादन नहीं होता, बहुत कम उत्पादन होता है निर्वाह कृषि में। तो कह रहा वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, निर्वाह कृषि। नहीं, रोपण कृषि हो जाएगा, मिश्रित कृषि हो जाएगा, लेकिन निर्वाह कृषि नहीं होगा। निर्वाह कृषि में उत्पादन अधिक नहीं होता है, बहुत लो होता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है? उत्पादन अधिक होता है। तो सही हो गया, 1 और 2 ही सही हुआ। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, सवाल आ सकता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं कॉफी के बारे में। कॉफी के बारे में चर्चा करते हैं और देखने का प्रयास। कॉफी क्या है? ये इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, याद ही कर लीजिएगा, जो है सो याद कर लीजिएगा, सही है इसका। दोमट में कृषि होती है, ये भी सही है कॉफी के लिए। और तीसरा कह रहा है कि इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान नहीं, क्या चाहिए? पर्वतीय ढाल। क्या चाहिए? पर्वतीय ढाल चाहिए, समतल मैदान नहीं चाहिए। ये
तो तीसरा वाला गलत है। अब पूछ रहा है पहला और दूसरा सही है। और भारत में कॉफ़ी जो होता है वो कर्नाटक में होता है, जानते ही है। और विश्व में ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील जो है विश्व का कॉफ़ी उत्पादन देश है, सबसे बड़ा उत्पादन देश है। और भारत में कर्नाटक है, लिख लीजिएगा कर्नाटक है। चलते चलते आप तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसएसटी में एक एक नंबर बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश किया हूँ कि आपका पूरा हो जाए इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को कहा जाता है, याद रखिएगा पटसन को। और होता कहाँ है? तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बारिश होती है, पटसन की खेती वहीं ज़्यादा होती है। इससे हम लोग बोरा का निर्माण करती है। और कपास है काली मिट्टी में होता है, जानते ही है, काली मिट्टी में होता है, ठीक है। अब ये चाय के बारे में, चाय ये सब सवाल पूछता है, चाय कॉफ़ी पूछेगा। चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, चाय के लिए, ठीक है जी। क्या है? चाय के लिए होती है। चलिए देखते हैं। इस कृषि के लिए वर्ष भर ये होता है। गलत पूछना है, गलत पूछ रहा है आपसे। चाय के लिए लेटराइट मिट्टी नहीं, दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो गलत पूछ रहा है, तो तीसरा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन बनना चाहिए, ठीक है। इसमें एक गलत और भी है। चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण नहीं ठंडी जलवायु चाहिए। क्या चाहिए? ठंडी जलवायु, ठीक है, ठंडी जलवायु चाहिए। यहाँ पकड़ा गया, उष्ण जलवायु नहीं चाहिए। जो कोमल पत्तियाँ होती वृद्धि, उसके बाद ठंडी जलवायु चाहिए। जैसे दार्जिलिंग हो गया, असम के क्षेत्र में हो गया, यहाँ पर ठंडी जलवायु है। चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। सालों भर वर्षा समवितरित माने वर्षा होनी चाहिए। और यहाँ हो गया लेटराइट मिट्टी नहीं, दोमट मिट्टी। और मंद ढाल होना चाहिए, ये भी पहाड़ी इलाकों में होता है। तो पहली विशेषता यह है कि ठंडी जलवायु होनी चाहिए। दूसरा है कि वर्ष भर बारिश होना चाहिए, ये भी सही है। लेटराइट मिट्टी नहीं, दोमट मिट्टी और मंद ढाल होना चाहिए। तो गलत पूछ रहा है आपसे, तो 1 और 2 गलत है, 1 और 3 सॉरी, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। काला सोना हो गया, ये हो गया, चाय हो गया। अब आते जैविक कृषि। जैविक कृषि वही होता है जो हम प्राकृतिक खादों का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक खादों का हम प्रयोग करते हैं, जैविक कृषि है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का मतलब होता है गोबर का प्रयोग किया, हरी खाद का प्रयोग किया, नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ये तो सही है। जैविक खाद में कीटनाशी का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि करते हैं। कीटनाशी 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक कीटनाशी और एक रासायनिक होता है। तो रासायनिक का प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन प्राकृतिक करते ही। और यहाँ कर है कि कीटनाशी का प्रयोग ही नहीं करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर लिखा रहता कि रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग नहीं करते, तब ये लाइन सही होता, ठीक है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, गलत, यहाँ नहीं किया जाता है ये। तो क्या पूछ रहा है आपसे? गलत पूछ रहा है, तो गलत आपका देख लीजिए। दूसरा और तीसरा गलत है, ठीक है जी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ये कीटनाशी के कारण गलत हो गया, नहीं लिख रहा है। और इसमें अनुवांशिक होता है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था? ये देखिए, ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो पहला ऑप्शन सही हुआ, ठीक है जी।
और इसकी विशेषता जान लीजिए, वो कौन सी कंपनी थी वो देख रही, यूनियन कार्बाइड। क्या था? यूनियन कार्बाइड कीटनाशी कारखाना था, वो कीटनाशक बनाता था उसका। यूनियन कार्बाइड की नहीं, अमेरिका की कंपनी थी। और उस कारखाने में से कौन सी गिरा था? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट लिखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइट। ठीक है याद, ये पूछता है, यही सबसे ज़्यादा पूछता है, कौन से जहरीली गैस विषैली गैस? MIC। काफ़ी लोग मारे गए थे इसमें, काफ़ी लोग, अब और इसका प्रभाव भी बहुत दिनों तक रहा। सनराइज उद्योग कहते हैं, उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है, उभरता हुआ उद्योग, ये हाल में उभरा है। ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, उभरता हुआ उद्योग है। शिक्षा से संबंधित ये भी उद्योग चल रहा है, चिकित्सा से संबंधित ये भी चल रहा है। लेकिन सूती वस्त्र क्या है? परंपरागत उद्योग है। ऑटोमोबाइल्स भी परंपरागत थे। 1 2 3 याद रखिएगा। सनराइज उद्योग किससे संबंधित है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी। सवाल एक है कि रेशा से ही क्या होता है? कपड़ा बनता है, जानते ही हैं। रेशा दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक रेशा होता है और एक होता है मानव निर्मित रेशा होता है। प्राकृतिक रेशा क्या होगा? ऊन हो गया, सिल्क हो गया, लीलन हो गया। तो पूछ रहा प्राकृतिक रेशा कौन है? तो 1 2 3 है, ऊन, सिल्क और लीलन। और मानव निर्मित रेशा हो जाएगा आपको ये हो गया आपको प्राकृतिक रेशा हो गया। और दूसरा होता है एक मानव निर्मित रेशा, ये भी जान लीजिए, कोई पूछेगा। एक तो रेयान ही हो गया जो दिया हुआ है, रेयान के बाद आप आ जाइए नाइलॉन हो गया। ठीक है जी। और एक्रिलिक हो गया, एक्रिलिक, रेयान, नाइलॉन, एक्रिलिक, ठीक है। पॉलिस्टर हो गया, ये सब मानव निर्मित रेशा है। देखिएगा परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये कहेगा मानव निर्मित रेशा, क्या ऐसे ही सवाल आपसे पूछ लेगा। तो इसमें हो जाएगा तीसरा 1 2 3 ये प्राकृतिक रेशा है, रेयान मानव निर्मित रेशा है, नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर ये भी मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये अहमदाबाद को कहा जाता है, सूती वस्त्र के लिए है। ठीक है, मैनचेस्टर तो जानते हैं इंग्लैंड में है, ये जो सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र है। और उस तरह का केंद्र भारत में कहाँ मिलता है? तो यही मिलता है, गुजरात में एक पड़ता है स्थित। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर है? ठीक है, जापान का मैनचेस्टर ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ओसाका है, ओसाका, ये भी वस्त्र उद्योग के लिए है। मैनचेस्टर है ये वस्त्र उद्योग के लिए, तो उससे पूछा जाएगा ये। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ है? तो कलकत्ता में हुआ था 1818 ईस्वी में। कलकत्ता में 1818 देश में प्रथम उद्योग, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कलकत्ता में हुआ था। और उस जगह का नाम है फोर्ट ग्लेस्टर। फोर्ट ग्लेस्टर नामक जगह पर हुआ, कलकत्ता में फोर्ट ग्लेस्टर नामक जगह पर हुआ था। लेकिन बाद में बंद हो गया। और आधुनिक वस्त्र उद्योग जो शुरू हुआ वो मुंबई में शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा। आधुनिक वस्त्र उद्योग वो कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। ये बंद हो गया था कुछ दिन के बाद। ठीक है जी, लेकिन आधुनिक वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ बना? मुंबई में। अगर पूछे कि आधुनिक वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ, तो मुंबई। लेकिन अक्सर सवाल यही पूछता है कि प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में, NCERT में यही दिया हुआ। ठीक है जी, देखिए
इसमें दिया है कि अप्रवासी, जो दूसरा जो लाइन दिया है वो अप्रवासी का है, पहला जो दिया है उत्प्रवासी का है। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। ये जो पहला है वो उत्प्रवासी का परिभाषा दिया हुआ है। जो लोग बाहरी देश में, किसी नए देश में, कोई जो आता है किसी नए देश में, उसको अप्रवासी कहते हैं। यानी दोनों ही गलत है। और परिभाषा आप लोग बना लीजिएगा, जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी। जो लोग बाहरी देश से किसी नए देश में जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अप्रवासी कहलाते हैं। ये हो जाएगा अप्रवासी। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं ये पूछ रहा है। तो पहला है, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है, उसी को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। जन्म दर अधिक हो रहा है, मृत्यु दर कम हो रहा है। अब आज हमारे देश में क्या है, जन्म दर अधिक हो रहा है और मृत्यु दर कम हो रहा है, तो इसलिए जनसंख्या जो है बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। पहले क्या होता था, जन्म दर भी कम था, मृत्यु दर अधिक था, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, इसलिए ये होता था। तो ये हो जाएगा पहला। ठीक है जी, इस तरह से आप देखिएगा सवालों का अंबारा ये तो बताया गया है, ये आपको देखना है। ठीक है, और देख के समझना है कि क्या है नहीं है। इस तरह से इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलते चलते ये SST जरूर तैयार कर लीजिएगा, हिस्ट्री ये, और हिस्ट्री का है, पॉलिटी है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी का तीनों पार्ट मैंने बना दिया, हिस्ट्री का दोनों से कम सवाल जो परीक्षा में आता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 15-15-30 के करीब में आते हैं, 15-15-30 है। और 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो पॉलिटी से आते हैं। तो मैं पॉलिटी का 8वीं क्लास का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वीं क्लास से काफ़ी सवाल आता है, तो 8वीं क्लास का मैं वीडियो आज ही फिर डाल दूंगा आपके लिए, 8वीं क्लास का पॉलिटी का वीडियो, इसको देख लीजिएगा। जिन लोग का एग्ज़ाम जो है अब आने वाला है, 1 जनवरी के बाद जो आने वाला है, वो लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको ये। और जो लोग KBS का तैयारी कर रहे हैं वो भी, इनके लिए भी फ़ायदा ही है, क्योंकि NCERT का फैक्ट है ना। ठीक है नहीं, ओके, थैंक यू। ठीक है।